सच बिना लाभ लपेट, तहलका इंडिया न्यूज, बेखौफ इरादे, मजबूत कदम। रायसेन जिले की हाई प्रोफाइल सीट भोजपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र पटवा का नामांकन पत्र होल्ड पर किया गया है। मंगलवार को दावे आपत्ति के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल, भाजपा से ही नामांकन जमा करने वाले गणेश मालवी और संयम जैन ने आपत्ति दर्ज करवाई कि पटवा ने एफिडेविट में आपराधिक प्रकरण को लेकर कुछ जानकारियां छिपाई है, जिसके चलते उनका नामांकन पत्र होल्ड पर रखा गया है। इस पर फैसला बुधवार को होगा। वहीं एफिडेविट और सहायक निर्वाचन अधिकारी चंद्रशेखर श्रीवास्तव इस मामले की जांच करेंगे। आपको बताते चले कि 19 में से 4 नामांकन हुए निरस्त। पटवा जी का फॉर्म रिजेक्ट हो गया, क्या है ये पूरा मामला? अभी उनकी समीक्षा आज प्रारंभ की गई थी। 3 आपत्तियां प्राप्त हुई हैं, जिनका उनके अधिवक्ता जवाब देने के लिए समय चाहा है। कल उनके आवेदन पत्र की समीक्षा पुनः 11 बजे से प्रारंभ की जाएगी और कल आपत्तियों के सहित निराकृत किया जाएगा। कितने लोगों का रिजेक्ट हुआ? 3 लोग कौन और आपत्तियाँ क्या हैं? जो 3 लोग हैं वो एक श्री राजकुमार पटेल जी के तरफ से आपत्ति है, उनके विधिक प्रतिनिधि द्वारा। एक गणेश मालवी जी, श्री मालवी जी कैंडिडेट हैं, उनकी तरफ से है। और एक आपत्ति श्री संयम कुमार जी की विधिक प्रतिनिधि की तरफ से है। आपत्ति उन्होंने पेश की है, जिसका जवाब कल अभ्यर्थी के द्वारा दिया जाएगा। आपत्ति के पॉइंट होता है? आपत्तियाँ शपथ पत्र के ऊपर से हैं, तो शपथ पत्र में जो कंटेंट है उसको आक्षेपित किया है आपत्तिकर्ता। कितने फॉर्म रिजेक्ट हुए? कुल अपने 22 फॉर्म आए थे 19 अभ्यर्थियों के। अभ्यर्थीवार देखें तो 19 अभ्यर्थियों में से 14 अभ्यर्थियों के फॉर्म स्वीकृत हो गए और 4 अभ्यर्थियों के फॉर्म अलग अलग कारणों से अस्वीकार हुए हैं। एक अभ्यर्थी का फॉर्म अभी आदेश के लिए लंबित। आदरणीय, अगर हम बात करें भोजपुर विधानसभा की जी, सुरेंद्र पटवा का जी टिकट अभी कंफर्म नहीं हुआ है, रुका पड़ा है, क्या कारण है? इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कारण तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, लेकिन कुछ त्रुटि हुई है। उस पर माननीय कलेक्टर महोदय ने कुछ एसडीएम साहब को निर्देशित किया है कि कल 11 बजे उसका क्लियर होगा और जो भी कार्रवाई है, अगर कोई त्रुटि हमारे विधायक के द्वारा हुई है तो निश्चित रूप से हम मान्य करते हैं। क्या लगता है आपको? कई लोगों ने आपत्तियां भी लगाई है, जो उनने जानकारियां दी थी 167 उनके ऊपर केस को लेकर, कहीं और भी उनके ऊपर केस सामने आ रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? इसकी जांच चल रही है। लीगल कार्रवाई अगर 167 से अधिक है तो रिजेक्ट होना चाहिए, उसमें कोई दो मत नहीं। हम 229 पे लड़ लेंगे चुनाव। हमारा संगठन बहुत मजबूत है और बहुत बड़ा है पूरे मध्य प्रदेश में। अगर एक नियम कानून में कहीं कोई सीट फंसती है तो हम नियम कानून का उल्लंघन हमारा संगठन भी नहीं करेगा और हम भी नहीं करेंगे। वो तहसीलदार साहब देख रहे हैं, वो पहले हमारे यहाँ तहसीलदार जो थे वो आजकल एसडीएम रह चुके हैं, हम उनको जानते हैं। वो काफ़ी अच्छा उनका काम रहा है। हालांकि वो ये सुरेंद्र पटवा मंत्री, इनके सामने उन्होंने कार्य किया तहसीलदार के रूप में, तो कुछ सख्त तो जा रहा है, लेकिन फिर भी हमें उनसे काफ़ी उम्मीद है कि वो न्याय करेंगे कलेक्टर साहब के नेतृत्व में। मतलब वो काफ़ी न्याय करेंगे, मतलब चंद्रशेखर साहब, मतलब। और यदि उनका फॉर्म निरस्त होता है, त्रुटियाँ हैं, तो आगे रह के उनको सुरेंद्र पटवा जी को खुद स्वीकार करनी चाहिए और अपना फॉर्म निरस्त जो होता है तो उसमें मतलब अपना स्वीकार करनी चाहिए अपना। उन्होंने उनके सुपुत्र तन्मन पटवा का भी अब वो तो हम बता ही रहे थे, हम तो संगठन को भी बता रहे थे कि जो गंदगी हम भोजपुर क्षेत्र में मतलब ये यहीं तक सीमित नहीं है, ये और भी फैलाएंगे। मतलब अपनी हरकतों से बाहर थोड़ी नहीं आएंगे। इसी का तो पूरी पार्टी पूरे क्षेत्र में विरोध कर रहे थे हम 6 महीने से, साल भर से। पब्लिक तो बिल्कुल मौन है, अपना ऐसा जवाब नहीं देना चाहती। पूरे शांत है पूरे भोजपुर क्षेत्र में की जनता। उस 17 नवंबर को जवाब देगी वो। भैया, पटवा जी के नाम निर्देश के बारे में ऐसी जानकारी मिल रही है कि प्रशासन उनको सपोर्ट कर रहा है, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि अब प्रशासन, चुनाव आयोग ये तय करे कि अगर जो फॉर्म
हमारे एज पर लॉ है तो उसको स्वीकार करें, और एज पर लॉ नहीं है तो उसको फिर जो कार्रवाई चुनाव आयोग को करना चाहिए वो करना चाहिए, क्योंकि अभी तो सारा का सारा खेल जो है चुनाव आयोग के अंतर्गत चल रहा है, तो इसलिए करने की जरूरत नहीं है। आज रिटर्निंग अधिकारी द्वारा आपके नामांकन पत्र में क्या त्रुटियां बताई गई हैं और होल्ड पर बताया गया है? कुछ 3 जानकारी उन्होंने आपत्ति लगाकर पूछी है और तीनों का परीक्षण हमारे एडवोकेट ने किया है। उनकी विधिवत जानकारी हम लोग कल आरोप के सामने, रिटर्निंग ऑफिसर के सामने देने जा रहे हैं, और जितनी भी आरोप है वो उन तथ्यों में कोई बहुत ज़्यादा दम नहीं है। सभी लीगली हम लोगों ने, हमारे एडवोकेट से परीक्षण करा लिया है और उसका जवाब हम लोग कल देने वाले हैं। कितने आरोप लगाए गए हैं? लगभग 3 उनके आरोप हैं। तीनों आरोपों के जवाब हम लोग कल देने वाले हैं। क्या लगता है ये कहीं षड्यंत्र तो नहीं है? नहीं, स्वाभाविक रूप से अगर मान लीजिए कोई ऐसा विषय है जो शपथ पत्र या हमने जानकारी में नहीं दिया, तो हमें भी खुद को भी इसका संज्ञान है, और शपथ पत्र जब दिया जाता है तो स्वाभाविक रूप से सभी बातों का परीक्षण किया जाता है, और लगातार चुनाव लड़ने के साथ साथ हमारे जो एडवोकेट्स हैं, हमारी जो लीगल टीम है, उसके द्वारा ये सत्यापित किया गया है कि सारी जानकारी उसमें है। कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप जिन्होंने लगाए हैं उनके पास तथ्यात्मक जानकारी नहीं है। कौन से 3 बिंदु सर ये? 3 बिंदु में लगभग पहला तो उनका कहना है कि 5 साल की रिटर्न नहीं डाले, जबकि उस फॉर्म में 1 साल का इनकम टैक्स का रिटर्न पूछा है। दूसरा विषय उन्होंने पूछा है कि हाई कोर्ट में कुछ 2020 के मामले लंबित है, तो वो मामले सभी खत्म हो गए, मुझे लगता है उनके जानकारी में नहीं है। और तीसरा विषय जिसके अंतर्गत उन्होंने लगभग 500 केसेस बताए, ये भी मिथक जानकारी है, इसमें भी कोई सत्यता नहीं है। जो हमने जानकारी दी है वो पूरी तरह से सत्य है, और शपथ पत्र में भी हमने दिया है, और हमारे लीगल टीम के जो एडवोकेट्स हैं वो कल इसका जवाब देंगे। सर, आपकी छवि धूमित करने का ये उनका प्रयास है क्या? देखिए, राजनीति में स्वाभाविक रूप से जब जमीनी हकीकत आदमी को समझ में आती है कि उनकी ज़मीनी हकीकत पर कुछ वजन नहीं है, तो हर व्यक्ति कोशिश करता है, प्रयास करता है। पिछले चुनाव में भी यही हुआ था, हमारी स्क्रूटनी में कोशिश की गई थी कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। एन केन प्रकरण करके चुनाव को किस तरह से बाधित किया जाए या हमारा फॉर्म कैसे रिजेक्ट किया जाए, इस तरह की जो तैयारी है, ये सब जरूरत नहीं है इसकी।